आपके लिए मुझे खुद करनी पड़ेगी। इट्स इन प्रोग्रेस नाउ। जी ओके, ठीक अच्छा, है जी, थैंक तो यू। ई कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग एंड बाइंग इलेक्ट्रॉनिकली एंड थ्रू इंटरनेट। ठीक है, मतलब इंटरनेट के जरिए और ऑनलाइन जो हम चीजें बेचते हैं उसको हम बेसिकली ई कॉमर्स कहते हैं। अब इसकी भी आगे दो तरह की टाइप्स होती हैं, वो क्या क्या है? बिजनेस टू बिजनेस है और बिजनेस टू कंज्यूमर है। अब बिजनेस टू बिजनेस क्या है? लाइक मैंने ऑनलाइन या बाजार से कोई चीज या होलसेलर से कोई चीज खरीदी, मेरी कोई शॉप है, ऑनलाइन है या फिजिकल है, मैंने वहां रख के बेच दी, वो होगा बिजनेस टू बिजनेस। और अगर मैं ऑनलाइन या किसी बिजनेस एंटिटी से या होलसेलर से कोई चीज खरीदती हूँ और डायरेक्टली उसको अपने कस्टमर को बेच देती हूँ, तो उसको हम कहेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर। चेन होती है ना एक, दिस इज दैट टाइप ऑफ चेन। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज फीचर्स। ई कॉमर्स के आपके फीचर्स क्या है? इसमें सबसे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो इसकी है 24/7 अवेलेबिलिटी। देखें, मार्केट हम किसी में भी चले जाएं, चीजें हमें हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन वो मार्केट 24 घंटे ओपन नहीं रहती। ऑनलाइन मार्केट ऐसी है जो 24/7 आपकी एक्सेस में रहती है। उसके बाद क्विक एक्सेस है। क्विक एक्सेस के बाद लार्ज अमाउंट ऑफ कंपैरिजन आपको मिलते हैं। प्रोडक्ट की अन कंट्रोल अकाउंटेबल रेंज होती है, इतनी प्रोडक्ट्स होती हैं, इतनी प्रोडक्ट्स होती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आप उसमें से कोई भी अपनी मर्जी की चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यू हैव द पेमेंट मेथड्स, एडवांस मेथड्स होते हैं। लाइक हमारे पाकिस्तान में आजकल सबसे ज्यादा इजी पैसा, जैज कैश चलता है। उसके बाद आजकल अकाउंट ट्रांसफर बहुत चल रहा है, मतलब कैश वाली जो चीजें हैं, इवन जो एटीएम सिस्टम भी है वो भी बहुत कम हो गया है। ये एप्स ने जो आके, ऑनलाइन ट्रांसफर ने आके, जैज कैश, इजी पैसा ने आके हमारी जिंदगी को और आसान कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी अवेलेबिलिटीज इसके साथ होती है। देन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वो भी यही है कि ऑब्वियसली हमारे जो बायर रिलेशनशिप है हम ऑनलाइन को बना सकते हैं, और हमें पर्सनली फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, रिमोटली हम काम कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव और सबसे बड़ा इसका फायदा है। हमें 24/7 अवेलेबिलिटी तो है ही, और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आप इसके थ्रू काम कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपके पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने लाहौर से बाहर नहीं जाना या आपने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना। आप ऑनलाइन चीजें बेच रहे हैं तो आपकी एक्सेस जैसे पूरी दुनिया में है, ऐसी पूरी दुनिया के लोगों की एक्सेस आपके तक है। देन हमारे पास डिफरेंट चैनल्स होते हैं जो कि एक्सेस करते हैं हमारी चीज़ों को। वो डिफरेंट कुछ तरीकेकार हैं जो एसईओ के थ्रू, आपने नाम सुना होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके थ्रू ट्रैफिक जो है वो ग्रैब करता है अमेजोन, और हर तरह से लोग मार्केटिंग के थ्रू जो है उसके ऊपर आते हैं और बाइंग करते हैं। देन टॉप इंटरनेशनल ई कॉमर्स वेबसाइट्स की अगर हम बात करें तो अमेजोन टॉप पे है, फिर ईबे, वॉलमार्ट, इट्सी, होम डिपो, कॉस्टको, सैम्स क्लब, और हमारे पाकिस्तान में जो है दैट इज दराज। ओके, अच्छा, अब हम थोड़ा सा अमेजोन के बारे में जानते हैं। जैसे आपने सुना ही हुआ है, अमेजोन इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर इन द वर्ल्ड। As an online retailer, Amazon allows individuals and businesses to sell their products online. अच्छा जी, अब Amazon जो है उसका बेसिक पर्पस क्या है? ये सबसे बड़ा रिटेलर है दुनिया का, सबसे बड़ी रिटेल की वेबसाइट है। इसका जो सीईओ है, ही इज जेफ बेजोस। वाशिंगटन में उसने अपना ये सिस्टम स्टार्ट किया। एक छोटी सी ब्रीफ इसकी हिस्ट्री है कि इसने अपने बिल्कुल घर के एक गैरेज से, एक छोटी सी बहुत अपनी इन्वेंट्री से और बुक सेलिंग से इसने ये चीज शुरू की थी। यहाँ पे जो स्टार्ट्स हैं, दे आर सम ओल्ड स्टार्ट्स। अब आप कह सकते हैं कि इसका जो बिजनेस है, इट हैज इंक्रीज्ड एंड एक्सपेंडेड अप टू $500 बिलियन, इससे भी ऊपर जा चुका है। ये तो 2019 के स्टार्ट से हम इनको अपग्रेड करते थे। अब 2021 में इसके स्टार्ट्स ये कहते हैं कि इट हैज बीन रीच्ड द लिमिट ऑफ $500 बिलियन, बट अब आप कह सकते हैं कि इससे भी ऊपर जा चुका है। ऑलराइट, डिफरेंट कंट्रीज में अमेजोन की मार्केट्स हैं, एंड देयर आर ऑलमोस्ट 33 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां पे अमेजोन अपनी सेलिंग कर रहा है। उसके बाद हमारे फुलफिलमेंट मेथड आते हैं। फुलफिलमेंट मेथड होते क्या है? बेसिकली फुलफिलमेंट मेथड वो होता है कि आपने अमेजोन पे चीज खरीदी, अब वो चीज आप खुद कस्टमर तक पहुंचाएंगे कि अमेजोन पहुंचाएगा?
जब आप खुद कस्टमर तक पहुंचाएंगे तो उसको कहेंगे फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, कि बेचने वाला जो है, जो सेलर है, उसी ने फुलफिल करके चीज कस्टमर को भेज दी। पर जब उसको अमेजोन पहुंचाएगा कस्टमर तक तो वो होगा फुलफिल्ड बाय अमेजोन या फुलफिलमेंट बाय अमेजोन या FBA। तो ये दो फुलफिलमेंट मेथड्स है। अच्छा जी, यहां तक अगर कोई इशू है तो काइंडली यू कैन आस्क मी, फिर हम आगे बिजनेस मॉड्यूल्स की तरफ चलते हैं। नहीं नहीं मैम, कंटिन्यू कर सकती हैं, ठीक है, समझ आ गई। गुड। अच्छा जी, 3 बिजनेस मॉड्यूल्स हैं हमारे, जैसे मैंने पहले आपको बताया, प्राइवेट लेबल, होलसेल, FBA एंड ड्रॉप शिपिंग। इसमें जो प्राइवेट लेबल है वो हमारा ऐसा मॉड्यूल है जो सबसे ज्यादा हमारी हाई इन्वेस्टमेंट का मॉड्यूल है। उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, स्टार्टअप कॉस्ट ज्यादा है, पोटेंशियल भी ज्यादा है प्रॉफिट का, डिफिकल्टी भी है थोड़ी सी, क्योंकि हर बंदा इतना पैसा नहीं लगा सकता, और जो लगाता है वो चाहता है कि वो कमाए भी। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनसे गुजर के आपको प्राइवेट लेबल करना पड़ता है। देन कम्स होलसेल। होलसेल एक मीडियोकर लेवल आ जाता है कि होलसेल में आपका थोड़े पैसे लगते हैं, थोड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन आपका बिजनेस अच्छा चल जाता है। उसके बाद आती है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग में आपकी बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट होती है। आप थोड़ी डिफिकल्टी आपको जरूर होती है, वो इसलिए क्योंकि ड्रॉप शिपिंग की चीजें ढूंढना और ड्रॉप शिपिंग की सोर्सिंग ढूंढना जरा मुश्किल होता है। उसके बाद इसका प्रॉफिट भी लो होता है, लेकिन कुछ लोग बड़े अच्छे लेवल पे ड्रॉप शिपिंग करते हैं, लाइक वो हजारों के हिसाब से प्रोडक्ट्स बेचते हैं, हजारों के हिसाब से ड्रॉप शिपिंग करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो उनके पास एक लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, और वो उनको अच्छे, कम बेशक प्रॉफिट मार्जिन में बेचते हैं, लेकिन उनकी सेल्स की जो है रेवेन्यू अच्छा जनरेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट लेबल की। जो बेसिकली हम BA का कोर्स करने जा रहे हैं वो प्राइवेट लेबल के लिए ही है। लेकिन एज अ VA जब आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आपने सब मॉड्यूल्स के लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, चाहे वो प्राइवेट लेबल हो, चाहे वो होलसेल FBA हो, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग हो। आपने तीनों के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और आप कर सकते हैं। अब प्राइवेट लेबल में आपके लिए कुछ काम ज्यादा होते हैं। वो ऐसे ज्यादा होते हैं, जो बंदा प्राइवेट लेबल करता है वो A से Z तक सारी की सारी अकाउंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको दे देता है। जो होलसेल करता है वो भी देता है, लेकिन उसके थोड़े से स्टेप्स जो हैं वो कम है। ऐसे ही ड्रॉप शिपिंग है, उसमें भी थोड़े स्टेप्स कम है। जैसे जैसे आप VA का कोर्स करते जाएंगे, आप उन सिस्टम्स को देखते जाएंगे, उन मॉड्यूल्स को सीखते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा कि VA जो है वो क्या क्या कर सकता है। बट हमारे कोर्स में मैं आपको प्राइवेट लेवल VA का तो सारा A to Z मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन साथ साथ मैं आपको होलसेल FBA का ओवरव्यू भी दूंगी, और साथ ड्रॉप शिपिंग का ओवरव्यू भी दूंगी, और साथ में आपको मार्केट प्लेसेस जिसपे आप जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपका फाइवर है या आपके डिफरेंट फेसबुक के ग्रुप्स हैं, आप किस तरह से वहां से काम ले सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में नॉलेज भी दूंगी। अच्छा जी, अब प्राइवेट लेबल बेसिकली है क्या? इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है? ब्रांडिंग है। प्राइवेट लेबल का मतलब, लेबल का मतलब है ब्रांड। यानी कि जिस तरह पाकिस्तान में हमारा एक ब्रांड है खादी या सफायर, नाम सुने होंगे आपने, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। इन्होंने भी अपना नाम जो है, अपना बिजनेस जो है उसको रजिस्टर्ड किया हुआ है इन नामों के थ्रू। बिल्कुल ऐसे ही अमेजोन पे जब आप जाके प्राइवेट लेबल करते हैं तो आप अपना जो ब्रांड होता है उसको रजिस्टर कराते हैं। यानी कि वहां पे जो चीज फिर बिकेगी वो आपकी ब्रांड के नाम से बिकेगी। मतलब आप अपना ब्रांड इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे बेच रहे हैं। एंड इट्स अ बिग थिंग। जब आप इतना पैसा लगा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये बहुत बड़ा आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सेलिंग कर रहे हैं। सो इट्स अ गुड थिंग। देन उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लेकिन इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट है, बिकॉज यू आर अर्निंग इन डॉलर्स। आप बेशक पाकिस्तानी हैं, आप डॉलर्स में जब लगा रहे हैं तो आप ये देखिए आप कमा भी डॉलर्स में रहे हैं। मतलब एक सिंपल प्राइवेट लेबल जो है, कम से कम भी जो बजट होता है ना प्राइवेट लेबल का, दैट इज 15 मिनिमम, नाउ डेज $15,000 मिनिमम बजट है। इससे ज्यादा भी हो सकता है। आप अगर $15,000 लगा रहे हैं तो आप
2 4 5 6 महीने की मेहनत से इजीली 2 3 $2,000 $2,500 आप आराम से कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले की सारी एफर्ट्स आपको पुट इन करनी पड़ती है। अच्छा जी, कंपटीशन इसमें इतना नहीं है क्योंकि प्राइवेट लेबल एक बड़े बजट की चीज है, तो हर कोई प्राइवेट लेबल नहीं करता। इसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी ऑप्शंस मिलती है, A+ कंटेंट मिलता है, हाई रिस्क तो इसके अंदर होता है। ऑब्वियसली अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होगी, आप उसको अच्छी से मार्केट नहीं करेंगे, तो वो डूब भी सकता है आपका पैसा। तो इन चीजों पे आपने बड़े अच्छे तरीके से फोकस करना होता है। देन कम्स होलसेल FBA। अभी होलसेल FBA क्या है? Wholesale FBA is the process in which you use to sell the product of someone else, the brand of someone else. अच्छा जी, अब वहां तो हम अपना ब्रांड रजिस्टर कर रहे हैं प्राइवेट लेबल में, लेकिन यहाँ हम ऑलरेडी जो किसी का रजिस्टर्ड ब्रांड है उसको हम सेल आउट कर रहे हैं। मतलब होलसेल FBA में लाइक खाड़ी है, खाड़ी ने मुझे कह दिया जी मेरा जो ब्रांड है ना उसको होलसेल करो, मैंने उससे अप्रूवल ले लिया। अब उसने जब मुझे अप्रूवल दे दिया तो मैं जाके खाड़ी की चीजें बेचना शुरू कर दूंगी, अपनी प्राइस लगा के, अपनी इन्वेंट्री परचेज करके मैं खाड़ी की चीजें बेचना शुरू कर दूंगी। मुझे अपना ब्रांड रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूंगी, अपना इन्वेंट्री अपनी बाय करूंगी, अप्रूवल लूंगी, पहले उससे इन्वेंट्री बाय करूंगी और बेचना शुरू कर दूंगी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड मॉड्यूल है दैट इज ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है? अब ड्रॉप शिपिंग हमारा थर्ड मॉड्यूल है और उसमें हमने क्या करना होता है कि इसमें हमें इन्वेंट्री बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिर्फ क्या करते हैं, अमेजोन पे अपना अकाउंट बनाते हैं और हमारे पास जिस कंट्री में हमने सेलिंग करनी है ना, उसके हमारे पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड होने बहुत जरूरी है, या फिर हम खुद वहां हो, हमारा वहां पे अकाउंट हो और वहां पे हम ड्रॉप शिपिंग जो है वो करना शुरू करते हैं। अब ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली होता क्या है? ड्रॉप शिपिंग में आप क्या करते हैं, आपने अपना अमेजोन का अकाउंट बनाया, आपको जो आपका जो ऑर्डर आएगा वो अमेजोन के अकाउंट पे आएगा। अब अमेजोन के अकाउंट पे तो ऑर्डर आ गया, पर आपके पास तो इन्वेंट्री नहीं है, आप उस ऑर्डर को कैसे फुलफिल करेंगे? आपने जो अपनी सोर्सेज ढूंढ के रखी होती है ना, आप वहां से मैम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जस्ट अ सेकेंड। जी अब ठीक है आवाज? जी जी अब ठीक है। ओके। अच्छा जी, तो अब क्या होता है कि हमें ऑर्डर आ गया, अब हमने उसको फुलफिल तो करना है हर सूरत में। हम कैसे फुलफिल करेंगे? हमने जो अपनी सोर्सेज ढूंढी होती है ना, वहां पे हमने बनाए होते हैं अपने बायर अकाउंट। अब उन बायर अकाउंट से हम वो चीज खरीदेंगे और उसके बाद उस जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हम उनसे कहेंगे जी हमें इस एड्रेस पे उसको शिप कर दो। अब वो एड्रेस हमारे घर का एड्रेस नहीं होगा, वो एड्रेस होगा हमारे कस्टमर का। जो कस्टमर ने हमें ऑर्डर प्लेस किया है अमेजोन पे, वो उसका एड्रेस होगा और वो चीज वहां पे पहुंच जाएगी। और समटाइम ऐसे भी होता है कि प्रेप और पैक यानी कि पैकेजिंग का इश्यू होता है, तो वो लोगों को ये ना पता चल जाए जी ये तो अमेजोन पे चीजें बिक ही नहीं रही, कहीं और से सोर्स करके हमें दे रहे हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इश्यू होता है कि वो हम क्या करते हैं, फिर हम कोई जो है प्रेप सर्विसेज वालों को हायर कर लेते हैं कि हमारा जो है लोगो लगा देना, हमारा डब्बा लगा देना, हमारा पैकेज लगा देना और ये जो आइटम है ना इसको शिप कर देना इस बंदे को। तो उसके लिए हम उनको पे कर देते हैं। अभी हमारे बिजनेस मॉड्यूल्स हो गए। अब आता है जी VA। VA क्या होता है? मैंने आपको बताया, कोई भी इंसान जो रिमोटली या ऑफिस वर्क करता है और किसी भी बिजनेस एंटिटी को किसी भी बिजनेस मॉड्यूल, जो हमारा तीन ये जो बिजनेस के मॉड्यूल्स हैं अमेजोन के, उसके लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और एक अच्छी अमाउंट अर्न करता है, उसको हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। मोस्टली लोग रिमोटली काम करना पसंद करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली अगर इंसान जैसे
जॉब कर रहा है या मैं जॉब कर रही हूँ या आप जॉब कर रहे हो, तो रिमोटली हम कहते हैं घर बैठ के चले हमारी अच्छी अर्निंग हो जाती है। तो उस पर्पस के लिए मोस्टली लोग हम इसको ज्वाइन करते हैं। तो ये बहुत अच्छी फील्ड है, आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करें, आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए, तो फिर ही आप जो है एक अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं, अच्छी अमाउंट जो है उसको अर्न कर सकते हैं। अच्छा जी, देन कम्स एक वीए को क्या क्या करना पड़ता है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज है। सेलर अकाउंट मैनेज करता है, उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग हमारा पहला स्टेप है जो हम करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, कंपैक्टर एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम सोर्सिंग करते हैं, सोर्सिंग के बाद हम लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग के बाद हम जो है शिपमेंट प्लान बनाते हैं, लॉन्चिंग करते हैं, रैंकिंग करते हैं, और फिर ऑर्डर मैनेजमेंट करते हैं। ये सारा का सारा काम जो है ये वर्चुअल असिस्टेंट का होता है। ऑब्वियसली एक बंदा हमें इतना अच्छा पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल स्टार्ट में अगर आपको $200-250 भी एक अकाउंट के मिल जाते हैं, $300 भी मिल जाते हैं, तो दे आर नॉट बैड। आपकी एक अच्छी इनकम हो जाती है, आपकी अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है। आप अगर दो अच्छे, आपकी स्किल अच्छी हो गई है, आपकी क्लाइंटेज अच्छी है, आप एट अ टाइम 3 अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, तो आप आराम से $800-900 $1000 भी कमा सकते हैं। एंड इट मीन्स कि यू आर अर्निंग ऑलमोस्ट 1,75,000 और 70,000, तो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। लेकिन इन सब चीजों के लिए ये कोई भी जो है क्विक सर्विस नहीं है, कोई भी जो है क्विक रिच स्कीम नहीं है। आपको इसके लिए पहले, सबसे पहले तो अपना टाइम और डेडिकेशन देनी है, अपनी स्किल को पॉलिश करना है, लर्न करना है, लर्न करने के बाद आपने उसको अप्लाई करना है। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करना पड़ता है 1 महीना 2 महीने, आप करें, ताकि आपकी स्किल जो है वो पॉलिश हो। जब तक आपकी स्किल पॉलिश नहीं होगी तब तक आपको काम करने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, वर्चुअल असिस्टेंट एथिकली कैसे होना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देखिए, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, या आप कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, या वट एवर यू आर, जब तक आप में ऑनेस्टी नहीं है, अपने काम के साथ आप सिंसियर नहीं है, सीरियस नहीं है, आप ब्यूटीफुल नहीं है, आप काम नहीं कर सकते। आपकी एक दफा अगर आपका जो है वो कहते हैं कि आपकी जो इमेज है वो खराब हो जाए, तो फिर लोग दोबारा आप पे ट्रस्ट नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रस्ट बेस्ड काम है ये सारा। देखिए, रिमोटली जब आपके साथ कोई काम कर रहा है, तो वो फिजिकली आपको बिठाया नहीं हुआ उसने ऑफिस में, ना वो आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। कि आपका एक अल्लाह का मामला है कि आप अल्लाह के साथ अपनी जो है एक कमिटमेंट कर रहे हैं कि मैं बड़े अच्छे तरीके से काम करूंगा, बिकॉज वो बंदा मुझ पर डिपेंड करके अपना इतना उसने बजट लगाया हुआ है, और मुझ पे डिपेंड करके वो मुझे सारा कुछ सिखा रहा है। तो ये बहुत बड़ी हमारी ड्यूटी होती है। हम अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एज अ मुस्लिम भी, तो हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग भी हमारी ड्यूटी है कि हम जिसको काम कर रहे हैं उसको हम पे ऑफ, उसका जो काम है वो पे ऑफ होना चाहिए, जो हमें वो पैसे दे रहे हैं। तो आपको ऑनेस्ट होना आपका बहुत जरूरी है। आपके क्लाइंट की जो डिटेल्स है आपने किसी के साथ कभी शेयर नहीं करनी, वॉट एवर द पर्पज इज, वॉट एवर द मेथड इज, वॉट एवर द इशू इज, आपने अपने क्लाइंट की डिटेल्स कभी शेयर नहीं करनी। So this is the end of just an overview and an intro about the course. अब हम चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है प्रोडक्ट हंटिंग का, कि प्रोडक्ट हंटिंग होती क्या है, कैसे करते हैं, क्या तरीकेकार है। उसके लिए सबसे पहले हम Amazon पे जाएंगे। दिस इज द Amazon डैशबोर्ड। और सबसे पहले हमने डिलीवर टू में ना, यहाँ पाकिस्तान आ रहा होता है लिखा हुआ, मेरा नहीं आ रहा क्योंकि मेरा तो डेली का काम है और मेरा तो ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाता है, तो मेरा यहाँ पे नहीं आ रहा। लेकिन जब आप Amazon का डैशबोर्ड खोलेंगे तो यहाँ आपका डिलीवर टू में आ रहा होगा डिलीवर टू पाकिस्तान। आपने इसको सबसे पहले, आपका काम है आपने इसको चेंज करना। अब फिर ये देखें, आपकी अगर मार्केट आपने सिलेक्ट की है यूएसए, तो यूएसए के लिए होता है amazon.com। अगर आप यूके कर रहे हैं तो amazon.co.uk, ठीक है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया करेंगे तो ऐसी मार्केट जो है आगे उसके ये चेंज होते रहेंगे। तो आपने यहाँ पर जब एड्रेस डालना है, एड्रेस का मतलब है आपने पोस्ट कोड डालना होता है। ये देखिए, आपने क्या करना है, मैं यहाँ चेंज पे क्लिक करती हूँ और ये पोस्ट कोड आ गया। अगर मैं यहाँ पर यूएसए का पोस्ट कोड नहीं डालूंगी तो मेरा जो ये एड्रेस है ना, ये गलत आएगी, लोकेशन मेरी सही नहीं आएगी। मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूएसए का पोस्ट कोड डालना है, वो किसी भी स्टेट का हो सकता है यूएसए की, चाहे आप टेक्सास डाल लें, वॉशिंगटन डाल लें, कैलिफोर्निया डाल लें, न्यूयॉर्क डाल लें, कोई भी डाल लें। मैं यहाँ पे 10001 वॉशिंगटन का
पीओ को पोस्ट कोड है, मैं ये डाल के इसको अप्लाई करूंगी, ठीक है, और उसके बाद डन कर दूं, ठीक है। मेरा यहाँ पे सॉरी वाशिंगटन नहीं, न्यूयॉर्क 10001, हमेशा याद रखें न्यूयॉर्क का पोस्ट कोड है। आप यूएसए वाले में किसी भी यूएसए की स्टेट का पोस्टल कोड डाल सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसका कैसा आपका डैशबोर्ड जो है आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो बिक रहे हैं। अब इनके अंदर भी हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकता कि हम कोई भी अमेजोन पे जाएं, प्रोडक्ट उठाएं और उसको बेचना शुरू कर दें। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हमारी बाजार में, मार्केट में, घर में पड़ी हुई कोई भी चीज हम उठाएं और बेचना शुरू कर दें। नो, देयर इज अ हार्ड एंड फास्ट रूल टू सेल अ प्रोडक्ट ऑन अमेजोन। जब एक सिस्टम है तो यू हैव टू मूव, यू हैव टू वर्क सिस्टमैटिकली, आपको करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसका एड्रेस चेंज कर दिया। अब हम चलते हैं अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ कि वो हमें क्या बताती है। प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? इट्स बेसिकली all about analyzing current market trends to choose winning items, something that can generate high sales. The idea is to search for products that you can get for cheap and get sell for competitive prices with a good profit margin. अब आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ से ऐसे प्रोडक्ट नहीं उठा लेंगे, हमने जो भी प्रोडक्ट निकालनी है उसको पहले हमने अपने टूल्स होते हैं ऐसे, हमारे जो टूल्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिनके थ्रू हम मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। मैं अभी आपको टूल दिखाऊंगी जरूर, पर यूज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो बेसिकली हम टूल्स यूज करते हैं, देयर आर जंगल स्काउट, हीलियम 10। दो टूल जो हैं ये दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड, ये हम पीएल की हंटिंग के लिए यूज करते हैं। अब कीपा एक ऐसा टूल है जिसको हम होलसेल की हंटिंग के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही ड्रॉप शिपिंग की हंटिंग के लिए हम Amazon असिस्टेड को यूज करते हैं, या इस तरह के ग्रैबली वगैरह टूल्स होते हैं उनको यूज करते हैं। देन ई ग्रो एक ऐसा टूल है जो सिर्फ हम यूएई के लिए इस्तेमाल करते हैं। नीचे करो छोड़। अच्छा जी, अब ये तो होगी टूल्स की बात। अब आपको प्रोडक्ट हंटिंग का भी पता चल गया। हमने पहले प्रोडक्ट निकालनी है, उसको हमने एनालाइज करना है टूल्स के जरिए, और फिर हमने देखना है कि हमारा जो एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर सा क्राइटेरिया है हमने रखा होता है हर कंट्री का, वो उस पर जाती है कि नहीं। अगर वो उस पर जाएगी तो समझ लें वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हमारी अच्छी प्रोडक्ट है जिसको हम यूज कर सकते हैं। और आपको मैं एक अच्छी बात बताऊं कि वीए के कोर्स में जितनी चीजें आती हैं ड्रॉप डाउन में जो मैंने आपको दिखाई है, जैसे कि प्रोडक्ट हंटिंग है, लिस्टिंग है, सोर्सिंग है, ये अगर आप सब में माहिर नहीं भी होते ना, किसी एक चीज में आप एप्ट हो जाते हैं, तो आप एक ही चीज को उठाएं और उसी की मार्केटिंग शुरू करें और अपना काम शुरू करें, आप यकीन करें आप उसी से बड़े अच्छे पैसे कमा सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट हंटिंग में आप बड़े माहिर हो गए, यू आर वेरी गुड इन दैट, तो आपने महीने के अगर 2-3 प्रोडक्ट्स भी सेल आउट कर ली ना अपनी, तो यू कैन इजीली मेक अप टू $700 to $800, क्योंकि एक अच्छी प्रोडक्ट जो है, आपकी जो विनिंग प्रोडक्ट होती है विद स्टैट्स, वो आपकी $200-300 की बड़ी अच्छी बिक जाती है। उसके बाद सोर्सिंग, अगर आप सोर्सिंग में बहुत अच्छे हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। आप लिस्टिंग में बहुत अच्छे हैं, आप लिस्टिंग से बड़े अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आप पीपीसी में अच्छे हैं, आप पीपीसी से कमा सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी इसके अंदर ही ब्रांचेस हैं जहां से आप पैसे अच्छे अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सीखना है, उसके बाद उसको अप्लाई करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। जब तक आपकी स्किल पॉलिश नहीं होगी आप अच्छा काम नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब क्राइटेरिया की तरफ जाने से पहले मैं आपको जरा 2-4 चीजें बताना चाहती हूँ, और वो ये है कि हमारे Amazon में ये, यहाँ पर आप क्लिक करें तो यहाँ आएगा ऑल में, ये कैटेगरीज आ रही है, ये देखें, दीज आर द कैटेगरीज, और इन सब कैटेगरीज के अंदर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, और ईच कैटेगरी को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो अंदर फर्दर सब कैटेगरीज आएगी।
लेकिन हम हर कैटेगरी में जाके प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर सकते, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो हमने क्या करना होता है कि हमने इसमें से ना कुछ गिनी चुनी कैटेगरीज रखी हुई हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, और वो है हमारी अनगेटेड कैटेगरीज। अब ये अनगेटेड कैटेगरीज क्या होती है? जिनके लिए अमेजोन को किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, कोई अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं होता। और गेटेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं? जिनमें अमेजोन को अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब वो भी मेंशन्ड है यहाँ पर, आपको मैं जो पीपीटी भेजूंगी उसमें गेटेड कैटेगरीज अनगेटेड कैटेगरीज का भी जिक्र किया गया है, लिस्ट बकायदा बनाई हुई है कि आपकी कौन सी गेटेड कैटेगरीज है, कौन सी अनगेटेड है, किन को आपको अवॉइड करना है और किन के अंदर जाके आपने काम करना है। अब यहाँ से रन डाउन में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ से जिन कैटेगरीज में हमने काम करना है वो है आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड स्विंग में हम जा सकते हैं, ठीक है, एक हो गई। उसके बाद है जी हमारी सबसे ज्यादा यूज होने वाली कैटेगरी होम एंड किचन है, दो हो गई। उसके बाद गार्डन एंड आउटडोर भी आप कर सकते हैं, तीन हो गई। उसके बाद आप कर सकते हैं पेट सप्लाईज, पेट सप्लाईज चार हो गई। ऑफिस प्रोडक्ट्स पांच हो गई। अच्छा, ऑफिस प्रोडक्ट्स में भी आपने वो चीजें करनी है जो साइज में छोटी हो और हैवी वेट ना हो। अच्छा जी, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में आप कर सकते हैं काम, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट में आप काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपने साइज और वेट का ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास 5-6 कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम इजीली जाके अपनी प्रोडक्ट को फाइंड करने की कोशिश कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट इसमें से निकाल सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हमने देखना है कि प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो हमने करनी कैसे है। अब प्रोडक्ट हंटिंग के भी ना कुछ स्टेप्स है। समझ लें हमने अपने कुछ तरीके कार बनाए हुए हैं कि हमने भाई इन तरीकों के जरिए हम प्रोडक्ट के आइडियाज को फाइंड कर सकते हैं। अब क्या है कि जनरली प्रोडक्ट जो है, हमें जो चीजें जिस तरह सामने नजर आ रही होती है, जैसे मैं बैठी हूँ तो मुझे टीवी नजर आ रहा है, मुझे सोफा नजर आ रहा है, मुझे प्रिंटर नजर आ रहा है, मुझे स्कैनर नजर आ रहा है, मुझे लैपटॉप और माउस नजर आ रहा है। तो ये चीजें तो बहुत ही एक पर्टिकुलर सी आइडियाज है, हर बंदे को चीजों के बारे में पता होता है, कॉमन चीजें। हमने सबसे पहले एक यूनिक आइडिया फाइंड करना है, एक यूनिक प्रोडक्ट का आइडिया फाइंड करना है। अब वो हमने फाइंड कैसे करना है, उसके कुछ वेज हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 वेज, 6 वेज है हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट आइडिया फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम प्रोडक्ट आइडिया फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद जब उसका एनालिसिस करेंगे तो समझ लें वो हमारी प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, ठीक है। अब प्रोडक्ट आइडिया के लिए सबसे पहला जो हमारा तरीकेकार है दैट इज Amazon सर्च बार, थ्रू Amazon सर्च बार। अच्छा जी, इस स्लाइड को मैं जरा इधर कर देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। ओके, अब Amazon सर्च बार में कैसे, ये देखिए हम आ गए, दिस इज कॉल्ड Amazon सर्च बार, ठीक है। आगे हम अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने कोई भी अल्फाबेट जो है उसको टाइप करना है, जैसे मैं बी टाइप कर, अब मैंने बी टाइप किया तो आप देखिए ड्रॉप डाउन में हमारे पास कितने आइडियाज आ गए, ठीक है, कितने आइडियाज है। और जब हम इस एक आइडिया को खोलेंगे तो आप उसको नोटिस करें कि अनकाउंटेबल प्रोडक्ट्स उसके अंदर है, बहुत ज्यादा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम टाइपिंग एच, हैंगर्स, हीटिंग पैड, ह्यूमिडिफायर्स, हाइड्रो फ्लास्क, वाटर बॉटल्स, हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स, हैंड वार्मर्स, हुडीज, हैरी पॉटर लेगो, हैरी पॉटर बुक सेट। फॉर एग्जाम्पल यहां से हम चले जाते हैं हाइड्रो फ्लास्क वाटर बॉटल्स। जी, ये हमारा एक प्रोडक्ट का आइडिया आ गया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, ये देखिए कितनी हाइड्रो फ्लास्क की वाटर बॉटल्स है, बहुत सारी, बहुत सारी। हाइड्रो फ्लास्क इज बेसिकली अ वेरी बिग ब्रांड, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि अब हमने टिपिकल नहीं होना, सिर्फ हमने हाइड्रो फ्लास्क की वाटर बॉटल नहीं भाई देखनी, हमें ना हर ब्रांड की वाटर बॉटल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम वाटर बॉटल सिर्फ टाइप कर देते हैं, या वाटर बॉटल किड्स, वाटर बॉटल विद स्ट्रॉ, इंसुलेटेड, या आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं, मेटल फॉर स्कूल, 64 ऑर्स विद टाइम्स टू ड्रिंक। मैंने खाली वाटर बॉटल को टाइप कर दिया, लेट्स सी मेरी सर्च टर्म मुझे क्या रिजल्ट्स दिखाती है।
मेरीन कोई इशू तो नहीं है, यहाँ तक सब कुछ समझ आ रही है? जी, जी मैम, सब समझ आ रही है। शुक्रिया। It's not opening. I think it's taking some time. I don't know why it's taking so much time. Okay. अच्छा, ये आपको समझ तो आ गया ना कि इसी तरह से आपने कोई भी, इसको बेसिकली कहते हैं कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड्स होते हैं। जी। और Amazon इज टोटल अ गेम ऑफ कीवर्ड्स। Amazon जो है ना टोटली वो कीवर्ड्स की गेम है, कि आप अपनी प्रोडक्ट को एनालाइज भी करते हैं तो आपको कीवर्ड्स चाहिए, आपने उसको ऊपर उसके बेचना है तो भी चाहिए, आपने उसको रैंक करना है तो आपको कीवर्ड चाहिए, आपने उसको लिस्ट करना है तो आपको कीवर्ड्स ही चाहिए। हर काम के लिए, हर चीज के लिए आपको कीवर्ड्स की जरूरत होती है। अच्छा जी, अब कीवर्ड तो हमारे पास, मैंने आपको तरीका बता दिया। एक पहला तरीका ये है कि Amazon सर्च बार, Amazon सर्च बार से आपने चीज को किस तरह फाइंड करना है। कोई भी लेटर लिखना है आपने और वहां पे आपने उस चीज को फाइंड आउट कर लेना। लाइक हम यहाँ पे कुछ और लिख के देखते हैं। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट ओपनिंग। डी, डी में क्या आता है? डेस्क आ जाता है, डिस्पोजेबल फेस मास्क आ जाता है, डॉग बेड आ जाता है, डॉग टॉयज आ जाते हैं, डेस्क चेयर आ जाता है, डिफ्यूजर, डॉग फूड, ड्राई इरेज मार्कर्स, ड्रेसेस। अब हम फॉर एग्जांपल चले जाते हैं डॉग टॉयज। जस्ट अ सेकंड में इसको दोबारा एक नए पेज को ओपन करती हूँ। आई डोंट नो ये क्यों स्ट्रक हो गया। जो जो मैं चीजें आपको ये बता रही हूँ, आपको सिखा रही हूँ, आपने ना इसको प्रैक्टिस जरूर करना है। आपने प्रोडक्ट आइडियाज को फाइंड करना है, और आपका फर्स्ट जो आज की असाइनमेंट है नेक्स्ट क्लास तक वो यही है कि आपने ना अपने प्रोडक्ट आइडियाज को फाइंड करना है और उसकी एक एक्सेल शीट बनानी है। एक्सेल शीट कैसे बनानी है मैं आपको वो भी अभी बता दूंगी बाय द एंड। जी। अच्छा, यहाँ से हम फिर कोई नई चीज का आइडिया फाइंड करते हैं। लाइक आई एम राइटिंग एस, स्टिकर्स, स्टारबक्स कप, स्वेटर्स फॉर वुमेन, सिल्क पिलो केस, शावर हेड, स्टॉकिंग स्टफर्स, शू रैक्स, स्लाइम। अच्छा, हम फॉर एग्जांपल शावर हेड पे जाते हैं। अल्लाह करे अभी ओपन हो जाए। हालांकि इंटरनेट की स्पीड ठीक है लेकिन आई डोंट नो। जी ये आ गया। मैंने डिवाइस चेंज किया अपनी, इट्स वर्किंग नाउ। अच्छा, ये देखिए, ये शावर हेड आ गया। अब यहाँ पे हर तरह का शावर हेड आ गया, मतलब Amazon के ऊपर जितना भी शावर हेड बिक रहा होगा ना वो सब आ जाएगा यहाँ पे। उसकी सबकी, इसको कहते हैं बेसिकली लिस्टिंग। इनको लिस्टिंग कहते हैं। ये जो एक पिक्चर आ रही है उसके नीचे थोड़ी सी डिटेल आ रही है, इसको लिस्टिंग बोलते हैं। और जब हम इसको क्लिक करके खोलते हैं पूरी डिटेल के साथ आती है, वो भी लिस्टिंग होती है। उसमें उसकी टाइटल होता है, उसके बाद उसके बुलेट पॉइंट्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, उसकी पिक्चर्स होती हैं, उसकी हर चीज उसके अंदर होती है। तब आप ये देखें, ये जो सेल आउट हो रहे हैं ये सिर्फ इस पेज पर ही इतने सारे हो रहे हैं, इसके अलावा भी इसके पेजेस होते हैं। ये देखें, देयर आर मोर आई देन एम सॉरी 7 कि पेजेस। जी जी, जी आई जी। एम सॉरी, मैं आपकी पिक्चर वो बिल्कुल स्क्रीन ब्लर्ड आ रहा है। ब्लर्ड आ रहा है?
ओके, लेट मी शेयर इट जी। अगेन। अब सही हो गया। हाँ, आपको आपकी तरफ ना इंटरनेट इशू होगा। अच्छा, जैनब हैज जॉइंड मेरे अस। अस्सलाम वालेकुम अच्छा जैनब, हाउ आर यू? जी, वालेकुम सलाम। फाइन, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जैनब, आपका स्टार्ट का काफी कुछ मिस हो गया होगा ना? जी बिल्कुल, अच्छा, कोई थोड़ा बात नहीं। लेट थी। अच्छा, मैं ना, नो प्रॉब्लम। मैंने रिकॉर्डिंग इसकी की है, और आप दोनों ने ऐसे करना है कि मुझे ना क्लास के बाद अपना ईमेल एड्रेस आपने मुझे भेजना है। मैं जो इसकी रिकॉर्डिंग होगी ना आपके क्लास की, वो मैं आपको दोनों को ईमेल कर दूंगी, ठीक है? ताकि आप उसको देख लें। अगर फिर भी कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप दोनों मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकती हैं, ठीक है? जी ठीक है। अच्छा जी। अब क्या है, अब आप देखें यहाँ पे जैनब और मेरीन के देयर आर मोर देन 7 पेजेस जिनके ऊपर ये चीजें बिक रही हैं। और आपको मैं एक पते की बात बताऊं कि हमारा ये जो पूरा एक पेज है ना, एक पेज के ऊपर 48 लिस्टिंग्स होती हैं। मतलब 48 लोग एक पेज के ऊपर चीज बेच रहे होते हैं। तो आप उसको मल्टीप्लाई करें कि 48 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा, या 48 8 से होगा, या 10 से होगा, तो कितनी चीजें होंगी जो बिक्री होंगी। देयर आर अनकाउंटेबल आइटम्स। बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो सेलिंग करें, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग इसके ऊपर आके बेच रहे हैं। तो इसलिए हमें इस चीज का, जब हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं, देखते हैं, उसको जानते हैं, परखते हैं, तो हमें हर चीज का ख्याल रखना जरूरी होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज पे रैंक्ड हो, उसके सेलर्स, उसकी जो रिव्यूज है, उसकी रेटिंग्स है, हमें हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। अब ये पहले मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूँ, प्रोडक्ट आइडिया, कि आपने प्रोडक्ट आइडिया कैसे फाइंड करना है। ये पहला हो गया अमेजोन सर्च बार से, कि आपने यहाँ पे कोई भी लेटर टाइप किया, जैसे मैंने अभी किया है, बी टाइप किया है या एम टाइप किया है, तो मेरे पास आइडियाज आ गए। ठीक है, इससे फर्दर मैं आगे मजीद आइडियाज दे सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद अमेजोन से ही दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम यहाँ से, जिस तरह मैंने कैटेगरीज आपको बताई हैं, इन कैटेगरीज में से हम किसी एक कैटेगरी में चले जाते हैं। जैसे मैं होम एंड किचन की बात करी थी, सबसे ज्यादा अमेजोन पे जो चीजें बिकती हैं वो होम एंड किचन में बिकती हैं। तो हम होम एंड किचन में जाके सर्च करते हैं। हम होम एंड किचन में गए, हमने सर्च किया, तो हमारे पास आइडियाज आ जाएंगे होम एंड किचन में क्या क्या चीजें यहाँ पर सेल आउट हो रही है। See, I don't know why it's taking so much time. आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। हालांकि मैंने अपनी डिवाइस भी चेंज की है। आई हैव 2 डिवाइसेस, स्टिल इट्स टेकिंग टू मच टाइम। अच्छा, एनीवेज, आपको पता तो चल गया है कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट के आइडिया को फाइंड करना है। एक, आपने यहाँ अमेजोन सर्च बार में कुछ भी टाइप किया, आपके पास ड्रॉप डाउन में आइडियाज आ जाएंगे। दूसरा, आप होम एंड किचन या किसी भी जो मैंने 5-6 कैटेगरीज बताई हैं उनमें जाके आपने प्रोडक्ट का आइडिया जो है उसको फाइंड करना है। अच्छा जी, ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है, और इसी के थ्रू हमने अपने जो प्रोडक्ट आइडियाज है, एटलीस्ट 5-5 या 10-10 आप अपने प्रोडक्ट आइडियाज जो है उनको फाइंड करें। उसके बाद आपने उसकी एक्सेल शीट कैसे बनानी है, मैं वो आपको बताती हूँ। जैनब, आपको एक्सेल शीट बनानी आती है? एक्सेल से कोई आपकी है नॉलेज, है एक्सेल के बारे में? नहीं, मेरी कोई नॉलेज नहीं है उसके बारे में। लैपटॉप यूज करना आता है? हाँ जी, वो यूज करना आता है। मेरे पास ना कंप्यूटर है, लैपटॉप कोई बात नहीं, नहीं डेस्कटॉप है। है ना, कोई मसला नहीं, डेस्कटॉप है। जी, जी बिल्कुल। अच्छा, आपके भाई होंगे या फादर होंगे या कोई और बड़ा होगा जिनको पता हो उसका, कंप्यूटर के यूज का? नहीं, मैं यूज वैसे नॉर्मली तो कर लेती हूँ, तो
बाबा मेरे नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। I'm sorry. और भाई है, वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, इधर नहीं है। अच्छा, आपके कंप्यूटर में ऑफिस है डेस्कटॉप में? हाँ जी है। अच्छा, बस फिर उसके अंदर आपके पास एक्सेल शीट तो होगी ना, एक्सेल का वो होगा सॉफ्टवेयर। अब मुझे इसके बारे में थोड़ी नॉलेज है, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया। मैंने इसके बारे में थोड़ा जो है वो सर्च किया हुआ है। अच्छा चलें, आपको ये नजर तो आ रहा है ना जिस तरह मैंने उसको यूज किया है, ऐसे आप देख के तो कर सकते हैं ना यूज। जी जी बिल्कुल। अच्छा, और आप मेहरीन कर लेंगी जैसे मैंने आपको सिखाया है, जैसे मैंने बताया जी है, जी कर दिखाया है? लूंगी, अगर एक्सेल मिल जाए तो कर लूंगी। ठीक है। अच्छा, आपने इस तरह से शीट को पहले जो है उसकी बार्स को बड़ा करना है, जिस तरह यहाँ ये देखिए ऐसे कर्सर लाएंगे, ये इस तरह से आ जाएगा। इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। पता कैसे? अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप की आप जो पैड होता है उसका बटन प्रेस करेंगे तो उसके साथ उसको ऐसे मूव कर सकते हैं, या माउस पैड का आप जो लेफ्ट क्लिक होता है उसको प्रेस करेंगे और साथ इसको मूव करेंगे। नहीं जाना। अच्छा, इस तरह से आपने अपनी शीट जो है उसको अरेंज कर लिया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे डालना है प्रोडक्ट नेम डाल, ठीक है? प्रोडक्ट नेम हमने पहला बना लिया। उसके बाद हमने डालना है प्रोडक्ट का यूआरएल। अब यूआरएल क्या होता है ये देखें, मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारे पास, ये अब पेज खुल गया, एक्वा डांस। ये देखिए यहाँ पे कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं जाती हूँ होमन किचन में, ये गए हम होमन किचन में, हम इसकी कोई प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और उसका यूआरएल देखते हैं कैसे आएगा। ये देखिए जिस तरह मैंने बताया था ना, डिलीवर टू नेदरलैंड आ रहा है। यहाँ पे आपने सबसे पहले इसका एड्रेस चेंज करना है, डिलीवर टू यूएसए करना है। यहाँ पे यूएसए का पोस्ट कोड डालना है, इसको आप प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप इसका एड्रेस चेंज करेंगे, यूएसए का पोस्ट कोड डालेंगे और डिलीवर टू यूएसए कर देंगे। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल ये शावर आ गया, तो ये वाला शावर मैं खोल के देखती हूँ। स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड नहीं मैं खोलूंगी। ये देखें फॉर एग्जांपल मैंने ये खोला, ठीक है? अब ये जब खुलेगा ना, इसका पेज जब पूरा खुल जाएगा तो उस पेज के ऊपर प्रोडक्ट का यूआरएल आ रहा होता है, वो आपने यूआरएल डालना है। आप सिंगल प्रोडक्ट का यूआरएल भी डाल सकते हैं और मेन पेज का ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये यूआरएल होता है। इसको आप कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और इसको हम यहाँ अपनी एक्सेल शीट में नीचे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी करके, ठीक है? यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोडक्ट यूआरएल, ठीक है? यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट का नाम है जी शावर हेड, शावर हेड होगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आ जाएगी ना, वो होगा हमारी प्रोडक्ट का एसिन। अब ये एसिन क्या होता है जी? एसिन होता है Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। Amazon अपनी हर प्रोडक्ट को एक बिल्कुल यूनिक नंबर देता है और उसको हम एसिन बोलते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे आ रहा है, ये किसी भी प्रोडक्ट का एसिन होता है। दिस इज द एसिन। ये आ गया है हमारे पास एसिन, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ये आ गया हमारी प्रोडक्ट का एसिन। अब हमने, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम इन 10 मिनट्स और बस हमारा क्लास भी खत्म होने वाली है। मैं जल्दी से आपको एक्सेल शीट बता देती हूँ, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा, वरना फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग जो है आपको ईमेल कर दूंगी, फिर आप देख लीजिएगा और अगर फिर भी कोई इशू हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छा, हमने अब नेक्स्ट करने हैं रिव्यूज।
REVIWS, रिव्यूज। अब ये रिव्यूज क्या होते हैं? दिस इज बेसिकली अ फीडबैक। रिव्यू होते हैं फीडबैक। ये जो यहाँ आ रहा है ना, ये रेटिंग्स 25,324, ये रिव्यूज है। आपने ये डालने 25324, ये हर प्रोडक्ट के रिव्यूज अलग होते हैं। वट एवर द नंबर इज, ये मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद आपने लिखनी है रेटिंग। रेटिंग, हर प्रोडक्ट की रेटिंग भी होती है। हमने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी होती है उसकी रेटिंग शुड बी मोर देन 4। ये हमारी 4.7 है इसकी रेटिंग। जब आप यहाँ स्टार के ऊपर कर्सर रखेंगे तो उसके ऊपर रेटिंग आ जाएगी 4.7 आउट ऑफ 5 स्टार्स। हमारे जो प्रोडक्ट की रेटिंग है दैट इज 4.7। अच्छा, उसके बाद हमने अपनी प्रोडक्ट देखी, इसकी प्राइस 34.97 है। ठीक है, हम ये लिख लेंगे 34.97। हमने प्राइस लिख ली, ये कॉलम्स हमने बना लिए, प्राइस 34.97। ठीक है, डॉलर्स, डॉलर साइन भी डाल दें आप, डॉलर हो गया। उसके बाद क्या आता है, हमारी प्रोडक्ट का वेट। अब वो वेट कहाँ नजर आएगा? हम ये कर्सर नीचे जाते हैं और नीचे जाके देखते हैं प्रोडक्ट की डिटेल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ इसकी डिटेल्स आ रही होती है, उसके अंदर उसका वेट भी लिखा होगा। जब हम एनालिसिस करते हैं ना टूल्स के थ्रू, तो वहां तो सब कुछ लिखी होती है, टूल्स में हर चीज लिखी होती है। यहाँ पे भी ये देखें, ये आता है मॉडल नंबर, पैकेज डायमेंशन, आइटम वेट 4.36 पाउंड, यानी कि ऑलमोस्ट ये 5 पाउंड का है, तो ये हैवी है। 4.36, ठीक है, 6। वैसे तो 5 पाउंड तक की प्रोडक्ट भी हम कर सकते हैं वेट में। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो हमें मैनुअली नजर आ रही हैं। अभी हमने कोई टूल यूज नहीं किया, ये मैनुअली हमें चीजें नजर आ रही हैं, और मैनुअल चीजों के साथ हम अपनी प्रोडक्ट की जो पर्टिकुलर्स हैं उनको लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज रह गई, वो है कैटेगरी। अब कैटेगरी कौन सी है, वो भी यहाँ गिवन होती है। ये देखिए नीचे मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज अ कैटेगरी, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। ये कैटेगरी है हमारे पास, तो हम इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी कैटेगरी का नाम आ गया, यहां हम लिखते हैं कैटेगरी। ठीक है, ये चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाली जो हमारी जो पूरी की पूरी बार है ना, इसको हम कलर कर देंगे ताकि ये लगे कि जैसे हेडिंग बनी हुई है। तो इसको हमने कर देना है, फॉर एग्जाम्पल हम कर देते हैं इसको ब्लू। ठीक है, इस तरह से ये हमारी शीट बन जाएगी। तो इस तरह से हमने एक एक्सेल शीट बनानी है सिर्फ प्रोडक्ट आइडियाज की। अभी तो जब हम हंटिंग करेंगे उसकी शीट डिफरेंट होगी। तो ये आज का आपका टास्क था। अब यहां तक कोई भी क्वेश्चन, कोई चीज समझ नहीं आई हो, अभी सिर्फ आपने आइडिया फाइंड करना है। परसों हमारी इंशाल्लाह थर्सडे को नेक्स्ट क्लास होगी, तब तक आपने प्रोडक्ट आइडिया फाइंड करना है जी। एनी क्वेश्चन अबाउट इट? मेरीन एंड ज़ैनब बोथ। मैम ये जो प्रोडक्ट आइडियाज हैं, इनके बारे में मतलब हम कोई भी सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में अबाउट उनके बारे में हमने डिटेल देनी है आपको? बस ये जिस तरह डिटेल मैंने लिखी है ना, इतनी डिटेल ही देनी है आपने, इससे ज्यादा कुछ नहीं देना। आपने प्रोडक्ट आइडिया फाइंड करना शीट है। हमने ये जस्ट शीट बनानी है इसी आपको तरह आप दिखाने। शीट को मेंटेन करेंगे और मेरे लिए प्रोडक्ट आइडिया फाइंड करेंगे, ताकि मुझे पता चले ना आपका क्या फीडबैक है, आपको क्या समझ आई है, आपको क्या, आपका रिस्पॉन्स भी तो होना चाहिए ना। फिर ही मुझे पता चलेगा कि भाई मैं जो समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, उसका कोई समझ भी आ रहा है कि नहीं। जी, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तक। ये हम एक जी जी, वन बाय जी वन। मैम आप पूछ लें। जी जी बोले। अच्छा मैम, मैं पूछ रही थी ये ऊपर सारा ब्लू में प्रोडक्ट नेम क्यों हो गया? वो जो आपने हेडिंग दी थी वो कहाँ चली गई? ओहो हो, वो शायद, एक मिनट। सब में नेम आ गया ना, हाँ हाँ हाँ, ठहरो, प्रोडक्ट नेम वो आ मैंने गया। कलर करना था, वो हो गया बेसिकली, कॉपी हो गया सारा। हाँ, ये कॉपी हो रहा है, ठहरे, ये नहीं करते हम इसको, यहाँ से वो कर लेते हैं।
अच्छा, इसको 1 by 1 करके कर लेते हैं। यहाँ से चलो ठीक है, हमें तो समझ आ गया, समझ ये आ कि गई है ना। क्या क्या था वो यहाँ कलर पे। करने का नहीं, हमें मतलब ये तो था कि इसको हाईलाइट करना है, ठीक है ना। हाईलाइट कर रही थी। हाँ, वो मैं जी हाईलाइट जी कर रही थी, तो वो उस तरह से आके ये हो गया। एक एक करके भी ठीक कर है। ले, हाँ, वो कोई मसला नहीं है। सिर्फ इसका मकसद होता है हाईलाइट करना, कि वो लगे कि वो हेडिंग है, ठीक है ना। दिस वो इज द प्रोमिनेंट रीजन। हो जाता है जी जी, नजर। प्रोमिनेंट हो जाता है, दैट्स इट। अच्छा जी, जैनब, आपको कोई प्रॉब्लम हो बताइए। वैसे तो आप वीडियो देखेंगी तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। जी जी, ऐसा ही है, वीडियो में समझ आती है। जी ठीक है मैम, वीडियो देख लेंगे तो समझ आ जाएगी। अच्छा, अगर फिर भी कोई इश्यू होता है तो यू हैव माई नंबर, यू कैन आस्क मी, ठीक है ना। आप मुझे वॉइस नोट भेजें। मैसेज का आंसर थोड़ा सा बिट लेट हो सकता है, बिकॉज मेरा स्केड्यूल काफी बिजी होता है। सम टाइम थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा, बट मेक श्योर आई विल डेफिनेटली आंसर यू, ठीक है। ओके। अच्छा मैं फीडबैक अच्छा